रायपुर से खबर आपको बताते हैं, जहां धान खरीदी कार्य में बाधा डालने वालों पर कार्रवाई की गई है। राजधानी में कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने ये बड़ी कार्रवाई की है। बता दें, 4 कर्मचारियों पर एस्मा के तहत कार्रवाई की गई है। धान खरीदी कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 4 थानों में एस्मा के तहत ये एफआईआर दर्ज हुई है। अहम खबर आपको बता दें, धान खरीदी कर्मचारियों पर एफआईआर यानी धान खरीदी जिस तरह से शुरू हुई है, इस कार्य में बाधा जिसने भी डाली है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई अब की गई है। राजधानी में कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने ये कार्रवाई की है, जिसमें 4 कर्मचारियों पर एस्मा लगाया गया। तो धान खरीदी जिस तरह से 15 नवंबर से शुरू हुई है, उसे लेकर अब जो धान खरीदी में व्यवधान पैदा कर रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं, इन पर भी अब एक्शन लिया जा रहा है। और यही वजह है कि कलेक्टर ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए ऐसे 4 कर्मचारी जिन पर एस्मा लगा दिया और ये बड़ी कार्रवाई की गई है, इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। कई ऐसे कर्मचारी हैं जो इस समय हड़ताल पर भी हैं। कई जगह धान खरीदी प्रभावित हो रही है और इसकी वजह से अगर कोई व्यवधान पैदा करता है धान खरीदी में तो उस पर भी सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसके पहले भी लगातार ये कहा गया था कि जो भी इस पर कहीं ना कहीं बाधा डालेगा उस पर एक्शन लिया जाएगा और यही वजह है कि कलेक्टर ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तो राजधानी का ये पूरा मामला बताया गया है, जब कहीं ना कहीं धान खरीदी को प्रभावित करने की जो कोशिश थी वो कर्मचारियों के माध्यम से की जा रही थी। राज्य में किसी भी जिले में राशन दुकानों का आवंटन निरस्त करने का भी फैसला एक तरह से रायपुर में हाल ही में लिया गया है। छुट्टी होने के बावजूद भी धान खरीदी में सहयोग नहीं करने वाले सहकारी समिति पर भी गाज गिरी है। तो यह अहम खबर आपको बता दें, जहां कलेक्टर को लगातार शिकायत मिल रही थी कि कई ऐसे कर्मचारी हैं जो लगातार धान खरीदी में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मोहम्मद हसन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। हसन, क्या जानकारी, जिस तरह से धान खरीदी एक तरफ चल रही है और दूसरी तरफ इन कर्मचारियों ने क्या ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से इन पर एस्मा के तहत कार्रवाई की गई? दिखाएंगे वहां पे तो हसन से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तकनीकी कारणों की वजह से उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंची, लेकिन आपको बता दें, धान खरीदी करने में बिना वजह व्यवधान पैदा किया जा रहा था और यही वजह है कि कार्रवाई की गई है। हसन, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही? बिल्कुल। देखिए, धान खरीदी को लेकर के सरकार ने धान खरीदी की शुरुआत कर दी और ऐसे में कई कर्मचारियों के द्वारा इसको लेकर के प्रदर्शन भी किया जा रहा है। वहीं प्रदर्शन को लेकर के सरकार सख्त है। धान खरीदी में किसी भी प्रकार की रुकावट से बचने के लिए सरकार ने पहले ही एस्मा लगा दिया है। वहीं इसके बावजूद कई कर्मचारियों के द्वारा विरोध किया गया, जिसके बाद अब रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने जो है बड़ी कार्रवाई की और 4 कर्मचारियों पर एस्मा के तहत कार्रवाई की गई है। धान खरीदियों पर जो भी कर्मचारी जो है वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे कर्मचारियों पर सीधे एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। बिल्कुल, और ये जरूर बताइए, क्योंकि एस्मा के तहत एक कहा भी गया कि जो हड़ताल कर रहा है उन्हें जल्द से जल्द लौटना होगा काम पे, तो क्या वो कर्मचारी लौट रहे हैं? देखिए, कई कर्मचारी संगठनों द्वारा हड़ताल को स्थगित कर दिया गया और सभी अपने काम पर लौट भी गए हैं। कल ही हमने देखा था कि कलेक्टर गौरव सिंह ने जो है वो धान खरीदी को लेकर के समीक्षा बैठक ली थी, जिसमें तमाम जो धान खरीदी केंद्रों में जो कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है उनकी बैठक की थी कलेक्टर ने, और उनसे कहा था कि जो भी उनकी मांगे हैं वे अलग से इसके लिए बातचीत करें। सरकार मांगों को जो है वो सुनेगी, लेकिन धान खरीदी के समय यदि कोई कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं आता और किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन करता है, इससे कहीं ना कहीं किसानों को परेशानी होगी, तो ऐसे कर्मचारियों पर एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं जो 4 कर्मचारी जिन्होंने आदेश का उल्लंघन किया उन पर एस्मा के तहत कार्रवाई भी की गई है और आने वाले समय में जो भी विरोध करते हैं ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की बात सामने आई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हसन, तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो धान खरीदी कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। लगातार शिकायत मिल रही थी और इसके आधार पर अब ये कार्रवाई की गई।